माइक ने न्यूक्लियर लॉन्च शाफ्ट में अपना बैटन नीचे उतारा, साथ ही कोल ने एक ग्रेनेड तैयार रखा। नीचे कोई हलचल नहीं दिखी। तभी कोल बिना झिझक सीधे शाफ्ट के मुहाने की तरफ बढ़ गया। 6 महीने की तलाश के बाद आखिरकार उन्हें न्यूक्लियर मिसाइल मिल ही गई। कोल के चेहरे पर राहत थी, लेकिन उसी पल शाफ्ट से अचानक एक गोली निकली जो सीधे उसके सीने में लगी। वह कई दर्जन मीटर गहरे लॉन्च शाफ्ट में जा गिरा। इस रहस्यमयी फायर से सब अलर्ट हो गए। कोई भी बिना सोचे समझे आगे नहीं बढ़ा। माइक ने जेब से इंस्पेक्शन मिरर निकाला और धीरे धीरे नीचे की ओर बढ़ाया। अगले ही पल वह बार बार कोल को पुकारने लगा। नीचे से उसकी आवाज आई, मगर जवाब में 2 गोलियां और चली। माइक ने चिल्लाकर कहा कि वे दोस्त हैं, वैम्पायर नहीं। रोमन ने भी अपनी पहचान बताई और अपने साथी का नाम पुकारा, लेकिन शाफ्ट में फिर सन्नाटा छा गया। माइक ने दूसरे रास्ते के बारे में पूछा तो रोमन ने पास के इमरजेंसी एग्जिट की ओर इशारा किया। शार्लेट नीचे उतरना चाहती थी, मगर माइक ने कहा कि सुरंग उसका इलाका है। उसने शार्लेट को ट्रक और रोमन की सुरक्षा सौंप दी। नीचे कोल ने अपनी टूटी हुई गर्दन को पकड़ा और जबरन हड्डी को सही जगह पर सेट किया। जमीन पर गिरी सिल्वर पाउडर उसने जख्म पर छिड़की। दर्द इतना तेज था कि पूरा शरीर कांप उठा। उसने प्राचीन तलवार निकाली, बेल्ट से टूटी हड्डी को कसकर बांधा और ऊपर देखा। एक काली रॉड धीरे धीरे एक छेद से बाहर आ रही थी। उधर स्नाइपर भी घबराया हुआ था। पूरे लॉन्च शाफ्ट में वही अकेला जिंदा बचा था। कोल ने सांस संभाली। जैसे ही ऊपर झांका, फायर हुआ। वह बाल बाल बच गया। पलटकर उसने जवाबी फायर किया, मगर कुछ ही राउंड में गोलियां खत्म हो गईं। इसी बीच माइक चुपचाप शाफ्ट के भीतर पहुंच चुका था। दीवार की आड़ से उसने स्नाइपर से बात की, समझाया, चेतावनी दी कि अगर उसने ड्रामा जारी रखा तो कोल उसे छोड़ने वाला नहीं। मगर सामने वाला पूरी तरह बेकाबू था। चुप रहो, मुझे बेवकूफ समझते हो? ये अमेरिका सरकार की जगह है। झूठ मत बोलो। अगर तुम खेलते रहे वो आदमी तुम्हें पकड़ लेगा। माइक ने शांत स्वर में कहा, मेरे दोस्त सच बोल रहे हैं। बंदूक नीचे रखो, जिंदा रहोगे। नहीं हरामजादों, अलविदा। कोल दूर पड़ी एक बंदूक तक पहुंचना चाहता था, लेकिन मौका नहीं मिला। उसने जानबूझकर अपनी बंदूक साइड में फेंक दी। स्नाइपर का ध्यान भटका और उसी पल माइक ने उसे गोली मार दी। उसने बताया कि हाल ही में यहाँ वैम्पायर और उनके इंसानी साथियों ने हमला किया था, इसलिए वह किसी पर भरोसा नहीं कर पा रहा था। बात पूरी भी नहीं हुई थी कि उसके माथे पर एक और गोली लगी। कोल ऊपर आ चुका था। उसका उसूल था, जो कहे वो करे। मैंने कहा था बंदूक वहीं रखनी चाहिए थी। रात में वे न्यूक्लियर मिसाइल को ट्रक पर ला देते हैं। फॉलन लाइट के मुताबिक इसकी ताकत ब्लड ग्रुप की पूरी जड़ खत्म कर सकती थी। जीत करीब लग रही थी, लेकिन जांच के बाद रोमन ने बुरी खबर दी। मिसाइल का कोर गायब था। बिना कोर न्यूक्लियर हथियार बेकार था। माइक को पहले दिखा वैम्पायर काफिला याद आ गया। साफ था कोर वही चुरा ले गए थे। कोल ने गहरी सांस ली, क्योंकि अब असली जंग शुरू होने वाली थी।